हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बेसिकली, ठीक है। गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स। चलिए, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए, हम दोबारा से शुरू करते हैं एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, एनक्लेक्स के क्वेश्चंस की। इसमें हम साइकेट्रिक नर्सिंग के साइकेट्रिक मेडिसिन वाले टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट मेडिकेशन सीट कंटेन ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेलिन। सर्टेलिन एक मेडिसिन है जो पेशेंट ले रहा है। टू एंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, ए नर्स वुड एडमिनिस्टर द डोज। कब देनी है आपको डोज, ठीक है। तो स्टर्लिन, पहली बात, कौन सी दवाई है, तो ये दवाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के ग्रुप की दवाई है, ठीक है। जो दवाइयाँ डिप्रेशन को ठीक करती हैं उसी ग्रुप की ये दवाई है। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग कंडीशन के आधार पे हैं। माउस इनिबिटर्स, टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सिलेक्टिव एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनिबिटर, और अदर एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर वगैरह भी इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो ये एस एस आर आई सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनिबिटर के अंदर आती है सर्टेलिन। ये दवाई की बात चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इस ड्रग की खास बात क्या है, ये ड्रग आप किसी भी टाइम दे सकते हो, लेकिन एक फिक्स टाइम पे देनी पड़ेगी। जनरली ये दवाई या तो मॉर्निंग में दी जाती है या इवनिंग में दी जाती है, सोते टाइम। लेकिन मॉर्निंग में भी दे सकते हो, इवनिंग में दे सकते हो, एक ही टाइम पे देनी है। दूसरी बात क्या, खाली पेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवनली ये डिप्रेशन के वो तो बात ठीक है, लेकिन मेनली इस दवाई की जो खास बात है, ये दवाई जो कि नींद प्रोड्यूस करती है, नींद लाती है आपको, ड्राउजीनेस क्रिएट करती है। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे इवनिंग में लो और हर दिन आप सेम टाइम पे लो, ठीक है। एम्प्टी स्टमक लेने की आपको जरूरत नहीं होती। इवनली स्पेस अराउंड द क्लॉक, ऐसा भी कुछ नहीं, आपको हर इवनिंग में लेनी है। एज नीडेड व्हेन द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्रेशन की कंप्लेंट करेगा, कोई ये पेन नहीं है कि वो कंप्लेंट करेगा। तो आपको मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन हर इवनिंग में आपको सेम टाइम पे लेनी होगी। राइट आंसर हमारा रहेगा सेकंड, ठीक है। किस ग्रुप की है मैंने वो भी आपको बता दिया, क्योंकि ये ड्राउजीनेस क्रिएट करती है, इस नींद प्रोड्यूस करती है। तो आप सुबह लोगे तो फिर दिन में सोगे तो काम कैसे करोगे, तो रात में ले लो, रात में तो सोना ही होता है। तो राइट आंसर था हमारा सेकंड। ए क्लाइंट विद सीजोफेनिया हैज ए स्टार्टेड ऑन मेडिसिन थेरेपी ऑफ क्लोजापाइन, ठीक है। क्लोजापाइन एंड ऐसी दवाई है जो सीजोफेनिया या एंटी साइकोटिक ड्रग है। ए नर्स एसेस द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी मॉनिटर फॉर द एडवर्स इफेक्ट फॉर दिस मेडिसिन, ठीक है। तो बात चल रही है इस मेडिसिन का क्या है, क्लोजापाइन। देख लेते हैं क्लोजापाइन क्या है। ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग है ये अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है फर्स्ट जनरेशन, एक होती है सेकंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन में अलग अलग टाइप की है। क्लोरप्रोमाजिन जो कि फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप की है, लोक्सापाइन, हेलोपेरिडोल, फ्लुक्सा, जो भी नाम इनके, ये सभी ड्रग फर्स्ट जनरेशन की हाइपोटेंसी लो पोटेंसी पे। और सेकंड जनरेशन की ये है क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, है ना, ये अलग, रेस्पेरिडोन, ये सभी सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स आप जब भी दे रहे हो तो इनका जो इफेक्ट है वो है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, है ना, आपके डब्ल्यूबीसी के लेवल को कम करते, क्योंकि बोन मैरो को डिप्रेस करेगा। बोन मैरो डिप्रेस होगा तो डब्ल्यूबीसी कम बनेगी, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे कम बनती है। इसीलिए आपको डब्ल्यूबीसी की जांच यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। एज ए साइड इफेक्ट में आप इसको चेक करने वाले हो, याद रखना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज स्केड्यूल फॉर डिस्चार्ज एंड विल बी टेकिंग फिनोबार्बिटल, ठीक है, ल्यूमिनल। फिनोबार्बिटल दवाई ले रहा है, डिस्चार्ज के बाद देने के लिए बोल रहा है, फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए। एंड नर्स वुड प्लेस्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑन द टीचिंग द क्लाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइंट सेफ्टी, ठीक है। क्लाइंट सेफ्टी के आधार पे आपको ये दवाई कौन सी देनी पड़ेगी, कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आप कौन सी बात पे रखोगे। फिनोबार्बिटल की बात हो रही है। फिनोबार्बिटल एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है जो कन्वर्जन, दौरे या नींद के लिए, हाइपोटोनिक भी नेचर होता है, नींद लाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और ये दवाई आपके ब्रेन को डिप्रेस करती है, तभी तो आपको नींद आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके डिप्रेस करती है। और आप इस दवाई के साथ कोई ऐसा एजेंट दूसरा भी लो जो आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा, तो वो उसके इफेक्ट को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपको ऐसा केमिकल, ऐसी मेडिसिन यूज नहीं करनी जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। तो जैसे आप अल्कोहल ले रहे हो,
टेक द मेडिसिन ओनली विद मील, तो फिक्स नहीं है, सेफ्टी की पर्पज से हो रही है। क्लाइंट सेम डे ईच ले सकते हो। यूज डोज कंटेनर हैव टू मिस डोज, हाँ कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको नींद लाने वाली दवाइयों की ध्यान रखनी है, जो कन्वर्जन नेचर की है या हिप्नोटिक नेचर की है। इन दवाइयों के साथ सेडेटिव नेचर की है, आपको अल्कोहल यूज़ नहीं करनी। अल्कोहल भी सेडेटिव नेचर की है और ये भी सेडेटिव, ज़्यादा सेडेट हो जाएगा पेशेंट, इसलिए आपको ये दवाई यूज़ करते टाइम अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, ये बताना। ए नर्स इज डिस्क्राइबिंग द मेडिसिन साइड इफेक्ट टू ए क्लाइंट हु इज टेकिंग ऑक्सीजीपाम, ऑक्साजीपाम, ठीक है, सेरेनेक जिसको बोलते हैं, सेरेक्स। द नर्स इनकॉपरेट्स इन डिस्कशन विद द क्लाइंट दैट नीड, ठीक है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऑक्साजीपाम के केस में, तो ऑक्साजीपाम, ठीक है, सेडेटिव ड्रग ही है, ठीक है, अब नींद लाने के ही काम में आती है। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज हो जाती है। तो आपको फ्लूइड इनटेक वगैरह, बल्क फाइबर्स फूड वगैरह ज़्यादा खाने पड़ेंगे सबसे पहले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लो फाइबर नहीं, हाई फाइबर, हार्ट रेट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। एंटी डायरल नहीं भाई, कॉन्स्टिपेशन, एंटी कॉन्स्टिपेशनल डाइट या जिसको आप लग्जेटिव वगैरह बोलते हैं वो, या उससे भी अच्छा है आप फ्लूइड वगैरह बढ़ा दो, और डाइट जो फाइबर्स डाइट है वो ज़्यादा लोगे तो वो अच्छा काम करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज एडमिनिस्टर रेस्पेरिडोन, अभी अभी नाम आया था रेस्पेरिडोन, एंटी साइकोटिक ड्रग है। एंटी साइकोटिक ड्रग दो टाइप की होती हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन है उसमें रेस्पेरिडोन ये दवाई आती है। जब हम इस दवाई की बात करेंगे तो रेस्पेरिडोन दवाई जब लेते हैं डिस्चार्ज के दौरान, तो बिफोर डिस्चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स क्लाइंट टीच, हाँ भाई किस बात के लिए बताओगे, सिर्फ रेस्पेरिडोन के लिए। तो रेस्पेरिडोन जो दवाई लेते हो तो इसकी प्रॉब्लम है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, आपके बीपी को लो करते जब आप पोजीशन चेंज करते हो, तो जैसे आप पोजीशन तुरंत चेंज करोगे वैसे आपका बीपी डाउन हो जाएगा। बेसिकली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसकी एक डेफिनेशन है भाई, पढ़ लेते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन डिक्रीज हो जाता है, मोर देन 20 mm ऑफ Hg, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DSP, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा मोर देन 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, विद इन द 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग, विद इन 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का बीपी चेक किया जाता है, एक बार पेशेंट जब लेटा हुआ होता है और एक बार पेशेंट जब खड़ा होता है। जब पेशेंट लेटा हुआ है तब आपने बीपी नापा, और पेशेंट जैसे खड़ा हुआ उसके 3 मिनट के अंदर अंदर आपको बीपी नापना है। तो जब आप बीपी नापोगे तो आपको इतना गैप मिलेगा कि 20 से भी ज़्यादा आपका कम मिलेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 10 से भी ज़्यादा कम मिलेगा आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद इन 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग। इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और ये जो रेस्पेरिडोन है इस दवाई की, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए आपको याद रखना सनलाइट की जरूरत नहीं है, रिच पोटेशियम नहीं है, कंटिन्यूस ड्राइविंग नहीं करनी। आपको याद रखना जब भी आप पोजीशन चेंज करो, बेड से उठो बैठो कुछ भी करो, आपको स्लोली करना, ताकि आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम ना हो। घबराए ना जी, ना घबराए, है ना, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ जाते हैं उस दौरान, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप बेड से उठोगे तो आपको यूजुअली पोजीशन को चेंज करते दौरान स्लोली वो काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज टीचिंग क्लाइंट हु इज बीइंग स्टार्टिंग इमिप्रामाइन, ठीक है, इमिप्रामाइन कौन सी ड्रग है, इमिप्रामाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर आती है, उसकी बात हो रही है। इनके जो इफेक्ट है ना वो इतनी जल्दी नहीं आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, एंटी साइकोटिक ड्रग्स वगैरह, इनका इफेक्ट आने में लगे 2-3 महीने, ठीक है। तो अब उसके डिजायर इफेक्ट की बात हो रही है, तो द स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ एडमिशन नहीं होगा, नॉट अकर 2 to 3 वीक, हाँ ये बात सही, 2 से 3 वीक में नहीं होगा, होगा 2 से 3 महीने में। ये लिखा नॉट अकर अंटिल आफ्टर 2 मंथ, नहीं भाई 2 मंथ के आसपास हो जाएगा। स्टार्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं भाई ऐसा भी नहीं, सेकेंड फर्स्ट वीक में नहीं होगा, थर्ड वीक में भी नहीं होगा, दूसरे तीसरे महीने में जाके हो। तो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, कि सेकेंड के बाद भी नहीं होने वाला, सेकेंड और थर्ड वीक में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, 2 मंथ के आसपास देखने को मिलेगा। 2 मंथ वाला जो ऑप्शन उसमें नॉट अकर लिख रखा था, ये भी गलत हो गया, ठीक है।
फर्स्ट वीक वाला भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये बात इसने लिखा नहीं होता है, मतलब इस टाइम नहीं हो रहा, सही बात है। तो अगर होता तो ये वो बोलता है कि 2 से 3 वीक पे भी नहीं होगा होगा, तो ये गलत हो जाता है। फिलहाल नोट अकर, तो बात सही है, राइट आंसर है सेकंड। उल्टा क्वेश्चन है, घुमा के दिया हुआ है, सीधी बात नहीं दी, उल्टा ही क्वेश्चन दिया और उल्टा ही आपसे पूछ लिया, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट रिसीविंग ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, मैंने बताई थी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की अलग अलग कैटेगरी है, हमने पढ़ा था। उसमें एक ग्रुप में था TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, अराइविंग एट मेंटल हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, ये दवाई लेने वाला पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में है। विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट द क्लाइंट इज फॉलोइंग द मेडिसिन प्लान करेक्टली। ठीक है, आप इन चारों कंडीशंस को देख के कैसे पता लगाओगे कि पेशेंट दवाई को प्रॉपर ले रहा है। द क्लाइंट रिपोर्ट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर पास्ट वीक। ठीक है, ये नहीं हुआ। क्लाइंट अराइव एट क्लिनिक नीट एंड अप्रोप्रिएट इन अपीयरेंस, ये तो बात सही है। कंप्लेन नॉट डू नथिंग, बोला उसने। 12 आवर वो सोता है, 3 से 4 घंटे डे में सोता, तो ये तो सो रहा, बहुत ज़्यादा सो रहा, वो भी गलत है। तो राइट आंसर है कि अगर पेशेंट आपके सामने आ रहा है और वो नीट और क्लीन दिख रहा है उसकी अपीयरेंस, इसका मतलब प्रॉपर दवाई ले रहा है, तभी तो ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है। ये अदर जो फैक्टर्स हैं ये सभी गलत है, राइट आंसर है सेकेंड। ठीक है, इसका रेशन लिखा हुआ है, वो देख लेना। ए नर्स नोट दैट द क्लाइंट इज सीजोफेनिया एंड रिसीविंग एंटी साइकोटिक मेडिसिन। ठीक है भाई, सीजोफेनिया एक साइकोसिस की प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में पेशेंट क्या लेता है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन। ठीक है बात, जब एंटी साइकोटिक मेडिसिन लेता है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, EPS बोलते हैं। क्या आते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स आते हैं। और एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स आएंगे, उन सिम्टम के अंदर अलग अलग टाइप के सिम्टम आते हैं, जैसे पार्किंसन, ट्राडेव डिस्काइनेशिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अलग अलग है सबका। तो कहना चाह रहा है कि मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का मूविंग, हर माउथ को मूव कर रहा है, टंग को बार बार बाहर निकल, ग्रीमेसीन एट फेस, ग्रीमेसी एट फेस, फेस पे आपकी ग्रीमेसी आ रही है। ठीक है, लौकी की सब्जी बनते जो आपके चेहरे पे जो उदासी छाती है ना, ये उसी उदासी की बात कर, ऐसा चेहरा आपका हो रहा है जैसे घर में कोई गंदी सी सब्जी बनी हो, है ना, तो ऐसी सब्जी बनी हो तब आपका जो फेस होगा ग्रीमेसी वाला फेस होने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो क्या कंडीशन है, तो देखो ये तो याद करने वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं ट्राडेव डिस्काइनेशिया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसकी अलग अलग हो, आप जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं कराने वाला, मैं आपको सिर्फ नर्सिंग के ये पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो ट्राडेव डिस्काइनेशिया आप इसको बोलोगे, जिसमें आप माउथ पे टंग का बाहर निकलना, माउथ की मूवमेंट होना और फेस का एक चेहरे पे उदासी छाना, उसको बोलते हैं ट्राडेव डिस्काइनेशिया। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं, बाकी जो अलग अलग है उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज परफॉर्मिंग फॉलो अप टीचिंग सेशन विद क्लाइंट डिस्चार्ज आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, द क्लाइंट इज टेकिंग फ्लुक्साटीन, प्रोजेक्ट ले रहा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड द इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस क्लाइंट विजिटिंग रिगार्डिंग साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। किस साइड इफेक्ट के लिए पेशेंट आए, तो कहने का मतलब ये जो फ्लुक्साटीन ड्रग है ये कौन से साइड इफेक्ट कोज करती है, तो आपकी नॉलेज के लिए बताओ। फ्लुक्सटाइन जो ड्रग थी वो कौन से ग्रुप की थी, वो इसी ग्रुप की थी आई थिंक, ये रही सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI की थी। पहले सर्टिलिन भी पढ़ा है हमने, अब फ्लुक्सटीन भी है। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन कोज करती है, नोजिया, वोमिटिंग, वो वाले फीचर, डायरिया वगैरह। ठीक है, ये फीचर्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्पिंग, डायरिया, ये सारे फीचर फ्लुक्साटाइन जो ड्रग है उसके इफेक्ट है, इसलिए आप पेशेंट को ये सारी चीज़ों के बारे में बता दोगे और यही नोट करने हैं आपको। राइट आंसर है सेकंड। ठीक है, ए क्लाइंट हु इज टेकिंग बसपिरोन फॉर 1 मंथ रिटर्न फॉर द क्लाइंट ऑफ फॉलो अप। ए नर्स डिटरमाइन दैट मेडिसिन इज इफेक्टिव इफ द एब्सेंस ऑफ विच मैनिफेस्टेशन हैज अकर। ठीक है, पहले पता होना चाहिए बसपिरोन ये कौन सी ड्रग है, ये बेसिकली एंटी एंजाइटिक ड्रग है। ठीक है, और ये दवाई आपको कभी भी एल्कोहल, ये नॉट रिकमेंडेड फॉर एल्कोहल पेशेंट के लिए नहीं होती। थॉट डिसऑर्डर जैसे सीजोफेनिया जैसे केसेस में नहीं होते, एंजाइटी वगैरह को ट्रीट करने के काम में आएगी। तो भाई किस चीज़ के लिए काम आएगी, एब्सेंस क्या चीज़, पैरानोइड थॉट्स, तो ये होते हैं वो झूठे जो आप बिलीफ रखते हो उनके बारे में। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे को कोई मारने वाला है, सामने वाले मेरे लिए बात कर रहे, तो वो पैरानोइड थॉट्स होते हैं, वो सीजोफेनिया का फीचर है।
इसका नहीं, एंजाइटी का नहीं। ये मिलेगा ना आपको, रैपिड हार्ट रेट और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर देगी ये दवाई बसपिरोन, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में भी काम नहीं की। थ्रोट ब्रॉडकास्टिंग डिल्यूजन, ये इसी के अंदर है। पैरानॉइड और इनमें दोनों में एक जैसे से फीचर होते हैं, सीजोफेनिया के अंदर ही आते हैं दोनों। तो सीजोफेनिया इज ए साइकोसिस प्रॉब्लम, साइकोटिक प्रॉब्लम, लेकिन ये दवाई एंजाइटिक प्रॉब्लम को ठीक करने के, न्यूरोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के काम में आएगी। राइट आंसर है हमारा सेकेंड है। वैसे भी मैंने लिखवा दिया कि बसपिरोन एक एंटी एंजाइटिक ड्रग है, तो एंजाइटी को ठीक करने के काम में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट टेकिंग लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। लिथियम एक ऐसी दवाई है जो मेनिया को ठीक करती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, उस कंडीशन को ठीक करती है। और पेशेंट रिपोर्ट वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लर विजन, टिनिटाइटिस, ट्रेमर्स एट द लेवल इज 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हो क्या रहा है, ये सभी इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। इस दवाई लिथियम दवाई जो कि एक एंटी मैनिक ड्रग है, इस ड्रग का जो थेरापेटिक वैल्यू है कि कितने आपके शरीर में नॉर्मल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एम्स रायपुर 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लिथियम की नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इसकी वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हो गई लिथियम की टॉक्सिसिटी। 1 से 2 होता है तो नोजिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया होता है। 2 से 2.5 तक जाएगी तो ये होगा कन्वल्जन, एब्डोमिनल पेन। अगर इस वैल्यू 2.5 से ज़्यादा आ रही है उसको बोलेंगे ओलिगोयूरिया और डेथ वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब लिथियम की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नर्स इंटरप्रेटेड द टॉक्सिक। अब टॉक्सिक के लिए आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू ये है, इतने से ज़्यादा हो जाएगी तो होगी। ये सारे फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। वैल्यू भी मैंने बता दी 2.5 है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके शरीर में लिथियम की टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिक आंसर आएगा, नॉर्मल, बिलो द नॉर्मल, स्लाइट अब नॉर्मल, वो सब नहीं आएंगे। दूसरी बात, थेरापेटिक वैल्यू आपको याद नहीं, 6 to 12, 6 दूनी 12, 6 2 12, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। एम्स रायपुर 2019 में ये पेपर हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब भी आप लिथियम दवाई खा रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके शरीर में सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सोडियम की कमी होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो वो ऑल्सो दे कोज लिथियम टॉक्सिसिटी। तो इसकी ट्रिक है लीना। लिथियम दवाई खाते दौरान आपको ना का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब सोडियम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे जब आप पोटेशियम KD, जब आप डिजोक्सिन ड्रग खा रहे हो तो आपको पोटेशियम का ध्यान रखना पड़ता है। दोनों को याद रखना, लेना ही। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एम्स नोट सेट में देखने को मिले थे 2020 के पेपर में। दोनों ही क्वेश्चन 2020 में थे, सोडियम का भी पूछा था और पोटेशियम का भी पूछा, दोनों ही क्वेश्चन आए थे। आगे फ्यूचर में भी और सारे क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिथियम। तो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग्स है उनके अंदर सबसे मेन दवाई के अंदर एक ये दवाई लिथियम भी आती है। मेनली इसमें से 3-4 क्वेश्चन ओवरऑल बनते हैं, वो मैंने आपको सारे करा दिए। 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर आपकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये टॉक्सिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होम हेल्थ केयर विजिट ए क्लाइंट एंड द क्लाइंट गिव द नर्स ए बोतल ऑफ क्लोमिप्रामीन, ठीक है, क्लोमिप्रामीन, एनाफ्रानिल इसका जो भी नाम है। द नर्स नोट दैट द मेडिसिन हैज नॉट बीन टेकन बाय द क्लाइंट इन 2 months, लास्ट 2 months से दवाई नहीं लेगी। व्हाट बिहेवियर ऑब्जर्व इन ए क्लाइंट वुड वैलिडेट नॉन कॉम्प्लियंस विद दिस मेडिसिन। क्लोपिपेरामाइन एक ऐसी दवाई है जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर्स के अंदर। इसमें बार बार मरीज एक जैसे थॉट सोचता है, बार बार उसके मन में कुछ ख्याल आते हैं कि मैंने हाथ धोए, नहीं धोए, फिर दोबारा धोता है। सिर्फ सोचना ऑब्सेशन है और उस काम को करना कंपल्सन है, ठीक है। तो आप कंपनसेट कर रहे हो, आपने पहले सोचा, बार बार सोच रहे हो हाथ गंदे, हाथ गंदे, हाथ गंदे, हाथ गंदे, ये दैट इज ऑब्सेशन। सोच रहे हो सिर्फ आप। सोचने के बाद अगर आप कर भी रहे हो, हाथ गंदे, आप धो के आए, फिर भूल गए, फिर पता लगा हाथ गंदे, फिर धो के आए, बार बार आप एक काम को रिपीट कर रहे हो, कर भी रहे हो, तो कंपल्शन। सिर्फ सोच रहे हो, ऑब्सेशन। और ये ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, मेन दवाई है जो यहाँ काम आता है। नाम क्या है, क्लोमिप्रामीन। तो जब भी ये दवाई दे रहे हो, तो अगर ये दवाई आपने नहीं ली तो कौन सी प्रॉब्लम देख रहे, कंप्लेंट ऑफ इंसोमिनिया, नींद नहीं आ रही, भूख और फटीक हो रहा है, पल्स रेट बढ़ी है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोपी वाटर, ठीक है भाई। तो ये फीचर्स देखने को मिलेगा। बार बार पेशेंट हाथ धोएगा, या कोई भी, इसमें जरूर नहीं कि हैंड वॉशिंग आए, इसमें कोई भी ऐसी चीज हो सकता है जो पेशेंट बार बार रिपीट करेगा। फ्रिक्वेंट वर्ड आएगा, रिपीटेड रहेगा, उसमें रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है, पहले उस चीज को सोचेगा फिर उसको करेगा। तो ये आंसर रहेगा हमारा 4, क्योंकि ये दवाई ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर के लिए होगी। और ये दवाई
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर ही आती है, ठीक है। टीसीए के अंदर ही ये दवाई आपको देखने को मिले, क्लोमिप्रामिन। इमिप्रामिन भी होती है, क्लोमिप्रामिन, तो क्लोमिप्रामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज बिगेन टेकिंग ब्यूप्रोमिन, ठीक है, एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, डिप्रेसेंट ड्रग है ये, ले रहे हैं पेशेंट, ठीक है। ए नर्स मॉनिटर दिस क्लाइंट विच साइड इफेक्ट इंडिकेट द क्लाइंट इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन। ये दवाई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर आप लोगे तो क्या देखने को मिलेगा, कहने का मतलब इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो ये दवाई जो ये जो ब्यूप्रोपियोन है वो अलग चीज़ है, वो वाली है ना। तो ये जो मेडिसिन ले रहे हैं वल्ब्यूटिन, जो भी इसका नाम है, ये दवाई अगर आप ज़्यादा लेते हो तो इसका साइड इफेक्ट है, ये सीजर कोज करती है। अगर आप इसकी डेली डोज 250 mg पर डे से ज़्यादा अगर आप इसको ले रहे हो तो सीजर कोज करेगी। तो सीजर एक्टिविटीज़ यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगी आपको, अगर पेशेंट ने बहुत ज़्यादा ले लिया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा सीजर एक्टिविटी, ठीक है। ये थी हमारी आज की साइकेट्रिक मेडिसिन की वीडियो। इसमें ज़्यादातर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स से क्वेश्चन आए जहाँ तक मैंने देखा है, तो आपको इनके सारे साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली याद होने चाहिए। एनक्लेक्स ने मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है, और ज़्यादा इससे साइड इफ़ेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, एंटी साइकोटिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो टोटल, जिसको आप एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हो, EPS बोलते हो। EPS और इसके साथ पढ़ोगे तो साइकोटिक जो मेडिसिन है, साइकेट्रिक मेडिसिन, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, और भी आपने वीडियो अगर देखी हुई है, नहीं देखी तो आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स के लिए, GMCH के लिए, PGI के लिए, DSSB के लिए, ESRC, RRB, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे जाने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के एटलीस्ट आपको ये आने चाहिए। एटलीस्ट, मैं नहीं कर रहा कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपको ये तो आने ही चाहिए। तो आप इसको पढ़ो, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिंक में मिल जाएगा और बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगा, तो आप आराम से देख के वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।